बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 जनवरी 2025 रोज़ सोमवार 13 रजब मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का शाम पर आयद पाबंदियाँ उठाने का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने इतवार को रियाद में शाम से मुतल्लिक़ वज़ारती इजलास की सदारत की है, जिसमें यूरोपी और दोस्त ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। एसपी के मुताबिक इजलास में तारीख़ के इस अहम मरहले पर शामी अवाम की हमायत और मुख्तलिफ शोबों में हर तरह की मदद और ताउन की फ़राहमी के हवाले से इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मशरिक़ वस्ता और उसके बाहर मुतअद्दिद मुल्कों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिनमें शाम, उर्दन, लेबनान और तुर्की के साथ अमरीका और बरतानिया शामिल थे। यूरोपीय यूनियन और खलीज ताउन कौंसिल के आला हुक्काम भी मौजूद थे। पाकिस्तान के वज़ीर मसवी अमूर की सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन अल रबिया से मुलाकात। वफाकी वज़ीर मसवी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया से मुलाकात की है। वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में हज 2025 की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने ख़ादिम हरम शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़, सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वज़ीर हज और उम्रा की हाजियों को बेहतरीन सहूलियात देने की काविशों को सराहा। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़ और सकाफ़त पर मबनी हैं। दोनों मुल्कों के माबैन इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने की मज़ीद गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने सालिक हुसैन ने कहा कि रवां साल पाकिस्तानी हाजियों को पिछले सालों से बेहतर सहूलियात की फ़राहमी के लिए इक़दाम किए गए हैं। इस सिलसिले में दफ्तर अमूर हुज्जाज जद्दा को हज्जाज के लिए बेहतरीन सहूलियात की फ़राहमी के लिए हदायत कर दी गई हैं। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक ने कहा कि हर साल पाकिस्तान से हाजियों की बड़ी तादाद सऊदी अरब आती है। उनकी खिदमत करना हमारे लिए बाइस शर्फ है। पाकिस्तानी हाजियों को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत है, बाहमी ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक वफाकी वज़ीर दौरे के दौरान हज मुआहदे 2025 पर दस्तखत भी करेंगे। रिक्रूटमेंट एजेंसियों के लाइसेंस के लिए 10 मिलियन रियाल की बैंक गारंटी। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी ने मैन पावर कंपनियों के लिए नए ज़वाबित मुकर्रर कर दिए हैं। इन ज़वाबित के तहत बड़ी कंपनियों को 10 मिलियन रियाल बैंक गारंटी जबकि 100 मिलियन रियाल काबिल अदा सरमाया ज़ाहिर करना होगा, जिसके बाद 10 साल के लिए अफरादी क़ुव्वत दरामद करने का लाइसेंस जारी किया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक नए ज़वाबित के मुताबिक दरमियाने दर्जे की अफरादी क़ुव्वत दरामद करने की एजेंसी के लिए 5 मिलियन रियाल बैंक गारंटी जबकि 50 मिलियन रियाल की सरमायाकारी ज़रूरी होगी। लाइसेंस 5 साल के लिए जारी किया जाएगा। छोटे साइज़ की एजेंसी के लिए बैंक गारंटी 2 मिलियन जबकि सरमाया 5 मिलियन रियाल होना ज़रूरी है, जिस पर लाइसेंस की मुद्दत 5 साल होगी। गैर मुल्की सरमायाकार होने की सूरत में लाजमी है कि सरमायाकारी की तमाम शराइत और ज़वाबित को पूरा करते हुए बैंक गारंटी भी फ्राहम की गई हो। वज़ारत के ज़वाबित के मुताबिक लाजमी है कि कारकुनों की इंश्योरेंस करवाई हो और उनके पेशा वराना अमूर को सामने रखते हुए की जाएगी। 28 लाख रियाल का फ्रॉड करने वाले 10 गैर मुल्की गिरफ्तार। मक्का मुकर्रमा पुलिस ने 31 कार्रवाइयों में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर 28 लाख रियाल का फ्रॉड करने वाले 10 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा पुलिस ने कहा गिरफ्तार शुदगान पाकिस्तानी तारकीन हैं। पुलिस ने कहा मज़कूरा गिरोह ने मुतासरा लोगों को धोखा देकर जाली सोने के बिस्किट फ़रोख्त किए हैं। गिरोह के लोग सादा आवाम को बावर कराते थे कि उनके पास सोने के बिस्किट हैं जिन्हें वो फ़रोख्त करना चाहते हैं। पुलिस ने कहा इस मकसद के लिए वो पहल अपने ग्राहकों को असल सोने के बिस्किट दिखाते थे और पैसे वसूल करने के बाद जाली सोना फरोख्त करते थे। गिरोह के ठिकाने की तलाशी लेने पर पता चला कि उनके पास जाली सोने के बिस्किट ढालने के आलात और औजार हैं। सऊदी शहर हिफर अल बातन मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा लाइव स्टॉक सिटी। सऊदी अरब में लाइव स्टॉक सिटी हिफर अल बातन ने मवेशियों की मसनूआत में खुद कफालत के हसूल के लिए सऊदी अरब के रुझानात के फ्रेम वर्क को मजबूत बनाने में अपनी अहमियत को साबित कर दिया। हिफर अल बातन ने सऊदी अरब को फूड सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा फ़ायदा दिया है। मवेशियों का ये शहर मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा शहर बन गया है। ये सिटी जो है काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए पर इंहिसार करता है, दरख्तों और ज़मीन की तज़यीन के ज़रिए माहौल की हिफाजत कर रहा है।
सऊदी लाइफ स्टॉक सिटी हिफर अल बातन का रकबा 11 मिलियन मुरबा पर मीटर है और जो है इसमें इमारत का कुल रकबा 7.5 मिलियन मुरबा मीटर है। सिक्योरिटी सर्विलेंस के कैमरे की रिकॉर्डिंग को मुंतकिल या शाये करने पर 20,000 रियाल का जुर्माना। पब्लिक सिक्योरिटी ने तस्दीक की है कि बगैर इजाज़त सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरे की रिकॉर्डिंग को ट्रांसफ़र करना, उसको पब्लिश करना 20,000 रियाल तक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा और इसके अलावा दूसरे कानून की तरफ से मुकर्रर करदा मज़ीद सख्त जुर्माने और सज़ाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। जनरल सिक्योरिटी ने इन्फोग्राफिक का एक शाया किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर, जिस पर उन्होंने कहा गया है कि जिसको ये जुर्माना होगा उसको हक है कि वो इत्तला मिलने की तारीख से 60 दिन के अंदर अंदर इंतज़ामी अदालत में जो है इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। वजारत ने तमाम अफराद और इदारों से कहा कि वह हिफाजती निगरानी के कैमरों के इस्तेमाल को रेगुलेट करने वाली हदायत पर अमल करें, इस बात पर जोर देते हुए कि उन रिकॉर्डिंग्स का मकसद हिफाजत और उसको सपोर्ट करना है और उनका गलत इस्तेमाल कानूनी सज़ाओं से मशरूत होगा। रियाज चिड़ियाघर के दरवाजे आज दोबारा खोले जा रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट ने कहा है कि पीर जनवरी 13 को रियाज के चिड़ियाघर के जो दरवाजे हैं दोबारा खोलने का ऐलान किया है। मरकज़ ने कहा पार्क का दौरा करने के ख्वाहिशमंद जो है वो ticket-window.com पर जाकर टिकट जो है पहले बुक कर सकते हैं। इस पार्क को जो है पहले मेंटेनेंस के लिए बंद किया गया था। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में खिलाफ वर्जी करने वाली मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया गया। इतवार 5 जनवरी से लेकर जो है 11 जनवरी तक 5,358 जो मोटरसाइकिल्स हैं उसको जब्त किया गया है। गुज़श्ता हफ्तों के दौरान जिन खिलाफ वर्जियों का पता चला उनमें डिलीवरी कंपनीज हैं उनके नुमाइंदों की खिलाफ वर्जियाँ शामिल थी, जो मखसूस रास्तों पर अमल ना करने, सिग्नल अबूर करने, ट्रैफिक को रिवर्स जो है करते हुए इस्तेमाल करना और दीगर खिलाफ वर्जियाँ जो है वो की गई हैं। उन खिलाफ वर्जियों के बारे में बढ़ती हुई शिकायत मौसूल हो रही थी। डिलीवरी कंपनियों के जो मुतालबात हैं उनके दरमियान ऐसे हल तलाश किए जाने चाहिए जो इस मसले के हल करने में मदद हो। रियाद के इलाके में 3072 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। जद्दा गवर्नरेट में 1111, होली जो मक्का मुकर्रमा में 420, मशरकी इलाकों में 316, मदीना में 494 बाइक्स, असीर के इलाकों में 77, ताइब गवर्नरेट में 69, अलकसीम रीजन में 57 और इसी तरह दीगर शहरों में भी चंद जो मोटरसाइकिलें हैं वो जब्त की गई हैं। किन मामलात में उम्रा मुलतवी कर देना चाहिए, मस्जिद नबवी की जो है वो ज़ियारत का मशवरा देते हैं। मक्का मुकर्रमा हेल्थ असम्बली ने मेहमानों और ज़ायरीन को इन्फेक्शन या किसी भी बीमारी की अलामत महसूस होने की सूरत में उम्रा मुलतवी करने या मस्जिद नबवी का दौरा मुलतवी करने का मशवरा दिया है। मक्का मुकर्रमा की वजारत सेहत ने वजाहत की है अगर जिस्म में शुगर जो है कंट्रोल से बाहर हो या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो उम्रा मुलतवी करना ज़्यादा अफजल है। उन्होंने सीने की दायमी बीमारियों और दिल की शरेयानों की बीमारियों की अलामत पर तवज्जो देने पर भी जोर दिया है। रियाद में सब्जियों और जो है पौधों को आग लगाने पर शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के खुसूसी दस्तों ने रियाद शहर के इलाके में पौधों और ज़मीन को आग लगाने पर माहौलियाती ज़वाबत करने की खिलाफ वर्जी पर एक शहरी को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई कर ली गई है। फोर्सेस ने तस्दीक कर दी है कि आग लगाने से या पौधों में उसको इस्तेमाल करने की सज़ा 3,000 रियाल तक जुर्माना है। लोगों से अपील की गई है वो ऐसे किसी भी मामले को रिपोर्ट करें जो माहौलियात या जंगली हयात पर हमले की नुमाइंदगी करते हो। 911 पर कॉल करें और इसके अलावा 999 में सऊदी अरब के बाकी इलाकों से कॉल की जा सकती है। बच्चों की कार की नशिस्तें रखने के 4 फ़वाइद उनके बारे में जानें। जद्दा सेहत के अमूर ने मशवरा दिया है कि बच्चों को किसी भी मुमकिन ख़तरात से बचाने के लिए गाड़ी में बच्चों की सीट होना ज़रूरी है। वज़ारत सेहत ने वजाहत की है कि गाड़ी में चाइल्ड सीट्स की मौजूदगी बच्चे की हिफाजत करती है और उसे झटकों और हादसे के ख़तरात से बचाती है। गाड़ी चलाने के दौरान कार ड्राइवर की तवज्जो मरकूज़ में करने में मदद देती है। बच्चे के जिस्म ख़ास तौर पर सर, कंधे और रीढ़ की हड्डी की हिफाजत में बच्चों की सीटें जो है वो बहुत अहम होती हैं। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए आज के रियाल रेट के बारे में। आपको पहले बताएंगे पाकिस्तान के लिए आज का रियाल का रेट। फौरी बैंक दे रहा है पाकिस्तान के लिए 73 रुपये और 46 पैसे। STC पे की बात करें तो STC पे 73 रुपये और 30 पैसे। तहवीला राजी 73 रुपये और 36 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये और 67 पैसे। मनीग्राम 73 रुपये और 30 पैसे। इंचार्ज बैंक 73 रुपये और 33 पैसे। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये और 62 पैसे। STC पे 22 रुपये 50 पैसे। तहवीला राजी 22 रुपये 55 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 58 पैसे।
منی گرام 22 روپے 42 پیسے، انجاز بینک جو ہے وہ 22 روپے اور 44 پیسے جو ہے وہ دے رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔